नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट VVIE 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के जो प्रश्न थे ये आपका पद्यांश और गद्यांश का क्वेश्चन था, यानी कि पेसेज का क्वेश्चन था। और पेसेज का क्वेश्चन आपका आसान रहता है, आप लोग वहाँ पे खुद से बना सकते हैं। और यहाँ पे जो पेसेज का क्वेश्चन है ये रिपीट होने की संभावना नहीं है। रिपीट कहाँ से होगा? तो ये जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन है और जो आपके पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, पेसेज के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला? तो भारत में पहला छापाखाना आज रखेगा, ये आपका 1556 में खुला था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1556। और आज रखेगा ये कहाँ पे खुला था? तो ये आपका गोवा में खुला था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम आपका प्रिंट माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंट माध्यम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? तो मुद्रण की जो शुरुआत है बच्चों ये आपका चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है? तो ये समाचार पत्र के माध्यम के द्वारा कोई भी घटी घटनाओं की जानकारी तुरंत देना संभव नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा समाचार। बाकी बात कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना होती है तो रेडियो के माध्यम से तुरंत सुन लेते हैं, टेलीविजन के माध्यम से तुरंत सुन लेते हैं और आपका इंटरनेट के माध्यम से भी तुरंत सुन लेते हैं। समाचार पत्र आपका एक दिन बाद छपता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाचार। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि समाचार शैली क्या कहलाती है? तो समाचार शैली आपका उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा उल्टा पिरामिड शैली। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि समाचार पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो जो समाचार पढ़ता है यानी कि जो उसे क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। ठीक है, तो एंकर को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा वाचक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है? तो देखिए फ्रीलांसर पत्रकार का मतलब होता है स्वतंत्र पत्रकार। तो स्वतंत्र पत्रकार का मतलब कार्य क्या होता है? तो भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना, ये आपका फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कविता की पहली शर्त क्या है? तो याद रखिएगा कविता की पहली शर्त होती है शब्दों का मेलजोल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा शब्दों का मेलजोल। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं? ठीक है, तो ये आपका नाटक विधा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु आपका कथानक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कथानक। अब देखिए यहाँ पे आपका पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन शुरू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका ये पद्यांश दिया गया है और ये पद्यांश आपकी किताब के द्वारा ही लिया गया, आपकी किताब में जो कविता है उसी से उठाया गया है। ठीक है, और इसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि हैं। तो ये जो आपका काव्यांश है, कविता का अंश है, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो कवि ने स्वयं को सरोज को अपना संबल कहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सरोज। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि का जीवन कैसा है रहा है? तो कविता में बताया गया कि कवि का जीवन आपका दुखों से भरा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दुखपूर्ण रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विकल शब्द का अर्थ है? तो विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 5 नहीं 1 होगा। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 होगा, मिसप्रिंट हो गया। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, विकल शब्द का अर्थ व्याकुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात
स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो देखिए जीवन के अंतिम मोड़ पर जब देवसेना के द्वारा स्कंदगुप्त को ठुकरा दिया जाता है तब स्कंदगुप्त वहां पे शपथ लेते हैं कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, मतलब कि आजीवन अविवाहित रहने का यहाँ पे क्या लेते हैं? व्रत लेते हैं, वचन लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा आजीवन अविवाहित रहने का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो इसका जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट हो जाएगा महाभारत के पौराणिक संदर्भों को माध्यम बनाया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना आपका रामचरितमानस है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पीएसओ केहू संदल सड़ा ये भवरा ये कागा पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है आपका मलिक मोहम्मद जयासी की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जयासी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि केशव दास की काव्य भाषा क्या है? तो केशव दास की काव्य भाषा आपका ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रज भाषा। ठीक है, मिसप्रिंट है ऑप्शन नंबर, इसको ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आपको एक गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 28 से 31 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां है बच्चों ये आपका अथा समय रोचते विश्वम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं, यानी कि ये आपका किससे लिया गया है? तो ये आपका अथा समय रोचते विश्वम से लिया गया है। तो इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बच्चों आपका रामविलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारतीय जीवन व्यूह कहाँ बंदी है? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा संबंधों के पिंजड़ों में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि लेखक किसे धिक्कारता है? तो लेखक यहाँ पे पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को धिक्कारता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है कि रामचंद्र शुक्ला के पिता का तबादला जब हरीमपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ला जी की उम्र कितनी थी? तब शुक्ला जी की उम्र आपका 8 वर्ष था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 8। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सुमिरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो इस पाठ जो आपको सुमिरिनी के मन के हैं इस पाठ के अंतर्गत आपका टोटल 3 लघु निबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है बच्चों कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, ये आपका बड़ी बहुरिया का है। किसका है? बड़ी बहुरिया का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? नायिका का मतलब वो हीरोइन। ठीक है, मतलब इसमें नायिका कौन है? तो इसमें नायिका है आपका पारो। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कुटुज के पौधों की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है इसका है अपराजय जीवन शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा अपराजय जीवन शक्ति कुटुज के पेड़ की, यहाँ पे कुटुज के पौधे की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? तो सूरदास निश्चय करता है पुनः झोपड़ी बनाने का, जो उसका झोपड़ी जला जाते हैं उसे फिर बनाने का निश्चय करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं था, कहीं पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये जो पंक्ति है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपका संजीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा संजीव। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? तो विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने ये आपका उजाड़ की सभ्यता की संज्ञा दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि विस्कोर की माटी का कथानायक का नाम है। तो इसके कथानायक का नाम क्या है? तो विश्वनाथ इसके कथानायक का नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताया बच्चों। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की आपकी संभावना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग उसे जरूर देख करके जाइएगा। इतना देख करके जाइए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। और व्याकरण का क्वेश्चन तो करवा दिए थे आप लोगों का, 4 वीडियो पड़ा हुआ प्लेलिस्ट आप लोग चेक नहीं करते हैं, देखिए वहां से आपका बेहतरीन एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।